हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर पॉलिनोमियल के 2016 से ऑनवर्ड 2025 तक जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है हमारा यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ के if on dividing 2x cube plus 3x square minus kx plus 5 by x minus 2 leaves a remainder 7। तो देखिए यहाँ पे हमें रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक बार हम आपको यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम को हाईलाइट कर देते हैं। देखिए जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है वो स्टेट करता है कि हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) जिसकी डिग्री ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1 हो, राइट। और यहाँ पे हमारा जो है a जो है एनी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, राइट। इसको देखिए जो स्टेटमेंट है हमारा उसको भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, पहले समझ लेते हैं। कहता है कि इफ f(x) बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1 एंड a बी एनी रियल नंबर, if x minus a is a factor of f(x), then remainder will be f(a), राइट। जो भी हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है उसमें हम वेरिएबल के प्लेस पे हम a पुट कर लेंगे। a हमारा एनी रियल नंबर होगा, तो उसके लिए जो भी हमारा वैल्यू मिलता है पॉलिनोमियल का वही हो जाता है हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जब हम गिवन इस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर की वैल्यू मिल रही है 7। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए अब सोल्यूशन का पार्ट हम यहाँ पे राइट करते हैं, ओके ना। यहाँ पे हम इसको लेट कर लेंगे, लेट f(x) इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस x माइनस 2 डिवाइड्स f(x) वी गेट, यहाँ पे वी गेट नहीं राइट करेंगे, लिव्स, ओके ना। यहाँ पे राइट करेंगे लिव्स रिमाइंडर 7, देयरफॉर हो जाएगा हमारा, देखिए f(2) इक्वल्स टू 7। हमारा जो रिमाइंडर का वैल्यू होगा वो 7 के इक्वल गिवन है, तो इसकी वैल्यू 7 के इक्वल हो जाएगी। अब देखिए जहां भी हमारा वेरिएबल है उसके प्लेस पे हम 2 पुट कर लेंगे, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर 3 इंटू 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 7, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 इंटू 2 का क्यूबिक वैल्यू होता है हमारा 8 प्लस ये हो जाएगा हमारा 3 एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा माइनस 2k प्लस हो जाएगा हमारा 5 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 7, ये वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 3 जा 24, 4 3 जा 12 माइनस हो जाएगा हमारा 2k प्लस हो जाएगा 5 एंड इक्वल हो जाएगा 7, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 36 में हम 5 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 41, राइट ना। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 2k प्लस 41 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 7, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं माइनस 2k इक्वल्स टू 7 माइनस 41, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 2k इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव में आएगी और इसको हम सॉल्व करेंगे, ओके ना। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 34, राइट, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस तो हमारा कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2k इक्वल्स टू 34, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। और 2 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 17। तो यहाँ से देखिए k का वैल्यू हमें मिल गया 17, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है आपका 2017 में आया हुआ है। स्टेटमेंट है हमारा व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 so that the resulting expression has 2x plus 1 as a factor। तो देखिए कह रहे हैं कि हमें एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें से हमें कौन से नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है कि जो हमारा 2x plus 1 है वो एज अ फैक्टर हो जाए हमारे
गिवन पॉलिनोमियल का। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि हम इसमें से ए जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे लेट द नंबर must be subtracted be a। ओके ना, ये हो जाएगा हमारा। देन अब इसको देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो जो फॉर्म होगा उसको राइट कर लेंगे। देन एक्सप्रेशन बिकम ये देखिए हो जाएगा। अब हम इसको एफ एक्स राइट कर लेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 16x³ माइनस 8x² प्लस 4x प्लस 7, ये हो गया हमारा। और प्लस ए भी, सॉरी माइनस ए भी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, बिकॉज हमें यहाँ पे ए सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 7 माइनस ए, ये हमारी वैल्यू होगी। और इसको हम करेक्ट राइट कर लेते हैं माइनस ए। अब ये सही है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा गिवन पॉलिनोमियल जो था इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसको देखिए कह रहे हैं कि 2x प्लस 1 जो है वो फैक्टर हो जाएगा अब इसका। यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे सिंस 2x प्लस 1 एज अ फैक्टर ऑफ fx, देयरफॉर यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ -1/2 इक्वल्स टू 0। और ये x की ये वैल्यू कैसे आई, अब इसको हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे सिंस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इसी को देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इंप्लाई करेगा x इक्वल्स टू -1/2, और यही वैल्यू हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल में पुट कर लिया है, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए जो भी हमारा वेरिएबल है उसके प्लेस में वैल्यू पुट कर लेंगे -1/2। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगा हमारा 16 इंटू -1/2 होल क्यूब माइनस 8 इंटू -1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1/2 प्लस हो जाएगा हमारा 7 माइनस ए इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 इंटू -1/8, ये हो जाएगा हमारा -8 इंटू 1/4। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -4 इंटू 1/2, और यहाँ से हो जाएगा हमारा +7 माइनस ए इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू होगी। अब इसको देखिए हम कैंसिल कर लेंगे, ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये भी 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 से ये डिवाइड होगा 2 टाइम। अब जो वैल्यू बचती है हमारी उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारा डिलीट हो जाएगा यहाँ से। चलिए अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है 2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -2। यहाँ पे भी देखिए माइनस है, और ये 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा -2। यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वैल्यू हो जाएगी हमारी -2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा +7, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -a इक्वल्स टू 0, राइट। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -6 + 7 माइनस a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -a + 1 इक्वल्स टू 0, राइट। और देखिए जो हमारे a है इसको हम इस साइड प्लेस कर लेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, ये -a है हमारा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर a इक्वल्स टू 1, राइट। तो हमें देखिए 1 ही सब्ट्रैक्ट करना होगा यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे द नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड या द नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ से हो जाएगा हमारा देयरफॉर द नंबर must be subtracted इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। तो 1 ही हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इस एक्सप्रेशन से, तो जो हमारा 2x प्लस 1 है वो एज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन का हमारा स्टेटमेंट है यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल 2x³ + 3x² - 9x - 10। तो ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से, बिकॉज यहाँ पे देखिए ना तो हमें फैक्टर गिवन है और ना ही हमें कुछ ऐसा वैल्यू गिवन है जिसके हेल्प से हम इसका क्लू हम फाइंड आउट कर सके। तो इसका देखिए जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हीट एंड ट्रायल मेथड को यूज करेंगे, और हीट एंड ट्रायल मेथड हमारा कैसे अप्लाई होता है वो हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए जो भी हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है इसके हम कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं,
और जो भी हमारे इसके फैक्टर्स होते हैं अब उनको हम पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, और जो भी हमारे फैक्टर है जिनके लिए हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है वही हो जाते हैं हमारे फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो है 10। तो यहाँ पे 10 के जो भी हमारे फैक्टर्स हैं उनको हम राइट कर लेंगे और उसी को हम यहाँ पे पुट करके फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा लेट fx इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे द फैक्टर्स ऑफ 10 आर। अब देखिए जो हमारे 10 के फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे हमारे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10, यही देखिए हमारे फैक्टर होंगे कांस्टेंट टर्म के। अब इसके देखिए जो भी हमारे वैल्यू है उनको हम यहाँ पे पुट करेंगे, जिस भी वैल्यू के लिए हमारे गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी 0, अब उसी को हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू -1 के लिए हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू -1 इन fx वी गेट राइट। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ -1 राइट। अब इसमें देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू -1 होल क्यूब प्लस हो जाएगा हमारा 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 9 इंटू -1 एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा -10, ये वैल्यू होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -1 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा -1 राइट, और -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा -2, और देखिए -1 का स्क्वायर वैल्यू होगा +1, तो +1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +3, और ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो गया +9 और ये हो जाएगा हमारा -10। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा -12 +12, तो वैल्यू हो गई हमारी 0 राइट। तो f ऑफ -1 की वैल्यू हो गई हमारी 0, दैट मीन्स x इक्वल टू -1 जो होगा हमारा एक रूट या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, एंड x प्लस 1 जो होगा हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx राइट। अब यहाँ पे देखिए जब हमने गिवन पॉलिनोमियल का वन फैक्टर फाइंड आउट कर लिया तो अब इससे हम इस गिवन पॉलिनोमियल को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम यहाँ पे राइट करते हैं। अब इसको देखिए हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ये हो गया हमारा यहाँ पे डिलीट, और ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से, लॉन्ग डिवीजन मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा डिवाइड होगा 2x स्क्वायर टाइम, अब 2x स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x क्यूब एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 2x स्क्वायर राइट। और लॉन्ग डिवीजन मेथड के प्रोसेस से आप लोग फेमिलियर होंगे। यहाँ पे देखिए हम साइन चेंज करते हैं ईच टर्म के, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए 3x स्क्वायर से 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -9x। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये x टाइम डिवीजन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस x। अगेन हम इनका साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब हमारी जो वैल्यू है ये हमारा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये वैल्यू हो जाएगी -9x और -x -10x और ये हो जाएगा हमारा -10। अब देखिए हमारा जो डिवीजन है वो -10 टाइम जाएगा, तो हो जाएगा हमारा -10x और ये हो जाएगा हमारा -10। अब इनका साइन चेंज करेंगे तो देखिए +10x और ये भी +10, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0। दैट मीन्स जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था अब इसको हम x प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम राइट करेंगे देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर नॉट x स्क्वायर, हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस हो जाएगा हमारा 10, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम ऐसा राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये तो हमारा x प्लस 1 एज इट इज रहेगा। अब इसका हम मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है इसको हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं।
देखिए 10 टू जा हो जाएगा हमारा 20। अब 20 के हमें ऐसे टू फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको हम सब सम करके या सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे हम 1 के इक्वल करेंगे, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x के। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x हमारा 1 है और यहाँ पे हमारा 20 है, तो 20 के हमारे टू फैक्टर्स हो जाएंगे 4 एंड 5। 5 4 जा हो जाएगा हमारा 20 एंड 5 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 1, राइट। तो अब ये देखिए जो हमारा ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है इसको हम राइट कर सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस हो जाएगा हमारा 10, ये वैल्यू होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 1, यहाँ पे हमारा देखिए x कॉमन है, ओके ना, यहाँ पे हम बिग ब्रैकेट अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे x कॉमन है तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x प्लस 5 और यहाँ पे देखिए हमारा -2 कॉमन है, -2 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 5, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखिए हमारा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी x प्लस 1, यहाँ से देखिए हमारा x माइनस 2x प्लस 5 कॉमन है तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x प्लस 5 एंड सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू मिल जाएगी हमें x माइनस 2, राइट। तो यही देखिए हमारे जो है गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम देखिए राइट कर लेंगे देयरफॉर 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10 इक्वल्स टू x प्लस 1 2x प्लस 5 एंड x माइनस 2, यही हमारे हो जाएंगे फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ x क्यूब प्लस ax प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब यहाँ पे देखिए हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये भी आपका 2018 का ही क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट fx इक्वल्स टू x क्यूब प्लस ax प्लस b। अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस x plus 2 is a factor of fx, therefore यहाँ पे हो जाएगा हमारा f of -2 equals to 0, राइट। अब पुट करते हैं इसमें तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -2 होल क्यूब प्लस a इंटू -2 प्लस b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। अब इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -2a प्लस b इक्वल हो जाएगा हमारा 8। देखिए -2 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा -8 और इसको हमने जो है राइट साइड में प्लेस कर लिया तो ये +8 हो जाएगा। इसको हम मेंशन कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब राइट करते हैं हम सिंस x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ fx, देयरफॉर f ऑफ -3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0 बाय फैक्टर थ्योरम, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हम इसको पुट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -3 होल क्यूब प्लस a इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू 0 और इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -3a प्लस b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 27, ओके ना, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट से हम सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं या हम सेकेंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमें वैल्यू सेम ही मिलेगी। चलिए अब इसको हमने यहाँ से डिलीट कर लिया। यहाँ पे हम राइट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, राइट। ये देखिए हमारा फर्स्ट है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2a प्लस b इक्वल्स टू 8 और ये हो जाएगा हमारा -3a प्लस b इक्वल्स टू 27। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो अब देखिए हम साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से b वाले टर्म हमारे कैंसिल। यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी a इक्वल्स टू, अब देखिए 8 हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -19, एक की वैल्यू मिल गई। अब इसको हम पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकेंड, देखिए सीन हो रहा है इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट तो हमारा इरेज हो गया। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -3 इंटू -19 प्लस हो जाएगा b इक्वल हो जाएगा हमारा 27, ये वैल्यू हो जाएगी।
चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारी वैल्यू आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है, यही वैल्यू आएगी ना, -19 ही आएगी। चलिए अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 19 3 जा 57 होता है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारा 57 प्लस बी इक्वल्स टू 27। यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 27 माइनस 57। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 0, एंड 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 3। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी हमारी -30 और a की वैल्यू आ गई हमारी -19। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है जो है आपका 19 में आया हुआ है, इसका स्टेटमेंट है हमारा यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन x क्यूब प्लस kx प्लस 8 into x plus k is divided by x plus 1 and x minus 2. Hence find k if the sum of the two remainder is 1. अगेन इसको हम रीड करते देखिए, कह रहा है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर obtained when x cube plus kx plus 8 into x plus k is divided by x plus 1 and x plus 2. अब देखिए कह रहे हैं कि जब भी हम x plus 1 and x minus 2 से हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी हमारे रिमाइंडर मिल रहे हैं उनको फाइंड आउट कीजिए, और उसके बाद कह रहे हैं कि hence find k if the sum of the two remainder is 1. जो हमारे बोथ रिमाइंडर मिलेंगे उनके सम की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी, तो k की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस, इसको देखिए हम चाहें तो मल्टीप्लाई करके राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा kx स्क्वायर प्लस 8x प्लस हो जाएगा k, ये वैल्यू होगी। अब चलिए हम राइट करेंगे when fx divided by x plus 1 then remainder equals to remainder हो जाएगा हमारा देखिए f ऑफ -1, ये हो जाएगा। अब हम चेक कर लेंगे इसको, f ऑफ -1 इक्वल्स टू, अब देखिए हो जाएगा हमारा -1 होल क्यूब प्लस k इंटू -1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 8 इंटू -1 प्लस हो जाएगा k। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा -1, ये हो जाएगा हमारा प्लस k, ये हो जाएगा हमारा -8 एंड प्लस हो जाएगा k। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2k एंड -9। ठीक है, तो ये हमारा देखिए जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, और जब ये डिवाइड होगा x माइनस 2 से तो जो भी हमारा रिमाइंडर मिलेगा उसको राइट करते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे एंड व्हेन fx divided by x minus 2 then remainder हो जाएगा हमारा f ऑफ 2 के इक्वल। ठीक है, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा f2। तो अब हम राइट करेंगे इसको f2 इक्वल्स टू, अब देखिए जहां जहां हमारा वेरिएबल है उसके प्लेस पे हम 2 पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 क्यूब प्लस हो जाएगा k इंटू 2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 8 इंटू 2 एंड प्लस हो जाएगा k। राइट, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4k, और यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 8 2 जा 16 और ये हो जाएगा हमारा प्लस k। राइट, तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू मिलेगी अब उसको हम राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा f2 इक्वल्स टू 4k प्लस k, ये हो जाएगा हमारा 5k, और यहाँ पे देखिए 16 प्लस 8 ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 24। तो बोथ केस के लिए देखिए हमने यहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, कह रहे हैं कि बोथ जो हमारे रिमाइंडर है इनके सम की वैल्यू है 1। राइट, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। नाउ सिंस f माइनस 1 प्लस f ऑफ 2 इक्वल्स टू है हमारा 1। राइट, अब यहाँ पे हम राइट करेंगे देयरफॉर देखिए f ऑफ -1 की वैल्यू है हमारी 2k - 9 एंड f2 की वैल्यू है हमारी
5k प्लस 24 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5k प्लस 2k ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 7k, राइट। और ये 24 से हम 9 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 7k इक्वल्स टू ये वैल्यू इस साइड प्लेस होगी तो हो जाएगा -14, राइट। और 7 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से देखिए k की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट x minus 2 is a factor of x cube plus x square minus 4x minus 4, hence factorize polynomial completely। अब देखिए कह रहे हैं कि ये इनका जो है फैक्टर है, ओके ना, तो इसको हमें क्या करना है, कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इनसे हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टराइज कर लेते हैं, या हम यहाँ से देखिए जो चाहे तो एक्स स्क्वायर हमारा कॉमन है, इस तरह से भी हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए राइट करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। वैसे हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करें तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए राइट करते हैं हम इसको। यहाँ पे हमारा हो जाएगा देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, ये हो गया हमारा। अब इसको देखिए अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो यहाँ से देखिए जो हमारी स्टार्टिंग के 2 टर्म्स है इसमें से हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से देखिए हमारा -4 कॉमन है, -4 कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 1, राइट। अब देखिए बोथ जो हमारे टर्म है इसमें से हमारा x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 हमारा कॉमन हो गया, यहाँ पे हमारी वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये वैल्यू होगी, राइट। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं x प्लस 1, ये जो हमारा वैल्यू है इसे हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं, सॉरी 4 को राइट करते हैं 2 स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा x प्लस 1, ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया तो इसको हम राइट कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x माइनस 2, ओके ना। तो यही कह रहे थे कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस मच एंड हेंस फैक्टराइज पॉलिनोमियल कंप्लीटली। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है x माइनस 2 जो है वो एक फैक्टर हो गया। और देखिए एक और तरीका है, अगर आपको ये शो करना है कि ये हमारे फैक्टर है तो x इक्वल टू 2 के लिए इसकी जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसको भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने शो कर लिया कि ये फैक्टर है, फैक्टर में आ गया तो इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, नहीं तो आप ये कहिएगा कि हमारा x माइनस 2 जो है फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का, तो x इक्वल टू 2 के लिए हमारा फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, हम सेकेंड यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ओके ना। यहाँ पे देखिए हमारा राइट हो जाएगा सिंस x minus 2 is a factor of fx then f2 equals to 0, ये होना चाहिए हमारा। अब पुट करके चेक कर लेते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा f2 equals to 2 पुट करेंगे तो देखिए 2 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे देखिए 2 पुट करेंगे तो ये -8 और ये -4, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू 0, राइट ना। तो f2 की वैल्यू देखिए हमारी 0 हो गई, ये चेक कर लिया हमने। अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 को डिवाइड, जो आपके रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा। हमने बहुत जो मेथड्स है उनको हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया। अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। ये इस पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट में हम इस तरह से शो करेंगे, ये हमारा मतलब फर्स्ट मेथड है और ये हमारा सेकेंड मेथड है, जो आपको सही लगे उससे आप इसको शो कर लीजिएगा, ओके ना। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि शो कीजिए और उसके बाद फैक्टराइज कीजिए कंप्लीटली, तो यहाँ पे आप इसको शो करके x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, और इसको आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो आपका देखिए x माइनस 2 एज ए फैक्टर आ गया हमारा fx का, तो ये हमारा जो है फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये भी हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। चलिए ठीक है, ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन है आपका 2020 में आया हुआ है। कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
minus 8x so that it leaves a remainder 10 when divided by 2x plus 1। तो यहाँ पे देखिए हम इसको राइट कर लेंगे कि हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऐड करेंगे वो हम एनी कांस्टेंट नंबर कंसीडर कर लेते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे लेट द नंबर must be added be a। ये हो जाएगा हमारा then polynomial becomes ओके ना। अब ये देखिए हो जाएगा हमारा fx इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ पे देखिए मैं ऐड करना है, ये हो जाएगा हमारा प्लस ए। ये हो गया हमारा। अब देखिए कह रहे हैं कि सो दैट इट लिव्स अ रिमाइंडर 10 व्हेन इट डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे व्हेन fx डिवाइडेड बाय 2x plus 1 leaves 10 as a remainder, therefore अब देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ -1/2 इक्वल्स टू 10। ओके ना, यही हमारा रिमाइंडर का वैल्यू होता है। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे सिंस 2x plus 1 equals to 0 this implies x equals to -1/2। हमारा जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है जिससे हमें गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, इसको हम इक्वेट कर लेते हैं 0 के, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाती है। मिल गई वैल्यू, अब पुट करते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू -1/2 होल क्यूब -3 इंटू -1/2 होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा 8 इंटू -1/2 प्लस हो जाएगा हमारा a एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 10। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू -1/8 माइनस हो जाएगा 3 इंटू 1/4 और इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 8/2 प्लस हो जाएगा a एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। चलिए डिलीट हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे। ओके ना, ये हमारी जो वैल्यू है इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1/4 हो जाएगा। 2 से हमारा 8 जो है वो 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा -3/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 4, तो प्लस हो जाएगा हमारा 4 राइट, और प्लस हो जाएगा हमारा a एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 10। ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी स्टार्टिंग के 2 टर्म है इनको हम सॉल्व करेंगे तो -1 हो जाएगा, बिकॉज देखिए एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा, -1 एंड -3 हो जाएगा हमारा -4। राइट ही कर लिए। चलिए +4 प्लस a इक्वल्स टू हो गया हमारा 10। अब यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस 4 हो जाएगा 3 एंड प्लस हो जाएगा a एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 10। चलिए ये डिलीट हो गया हमारा। आप लोग नोट करते चलिएगा और जहां पे आपको लग रहा है कि हम नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10 - 3, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 राइट, तो हमें 7 ही ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर द नंबर मस्ट बी एडेड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 7 राइट ना, यही हमें नंबर यहाँ पे ऐड करना होगा। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, करेक्ट यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज 6x³ प्लस 17x² प्लस 4x - 12 कंप्लीटली। तो यहाँ पे भी देखिए हम हीट एंड ट्राई मेथड ही यूज करने वाले हैं। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट करते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे लेट fx इक्वल्स टू 6x³ प्लस 17x² प्लस 4x - 12। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे द फैक्टर्स ऑफ 12r। अब ये देखिए हो जाएंगे हमारे +-1 +-2 +-3 +-4
प्लस माइनस 6 एंड प्लस माइनस 12, ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे इनके। अब यहाँ पे देखिए हमें अब x की वैल्यू पुट करके इसको हमें चेक करना है, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए हम x की जो वैल्यू है -1 पुट करेंगे तो उसके लिए जो हमारा ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसकी जो हमारी वैल्यू है 0 हो रही है, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए जब -1 पुट करेंगे तो -4 हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो -16 एंड +6 22 हो जाएगा और ये +17 ही होगा। दैट मीन्स x इक्वल टू +1 एंड -1 के लिए हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, राइट ना। तो हम -2 के लिए चेक करेंगे, तो -2 जब पुट करेंगे यहाँ पे तो देखिए -8 हो जाएगा, तो यहाँ से -20 हो जाएगा, ठीक है, -20 और ये हो जाएगा हमारा 8 4 जा सॉरी 8 6 जा हो जाएगा ना, 48 हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो हो जाएगा ये, तब ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए -20 हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी -48 हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -68, राइट, और ये भी हमारा -68 हो जाएगा, ओके ना, ये भी वैल्यू हमारा -68 हो जाएगा, राइट ना। अब यही पुट करेंगे हम, यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू -2 इन fx, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ -2 इक्वल्स टू -2 पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 इंटू -2 होल क्यूब प्लस 17 इंटू -2 होल स्क्वेयर प्लस हो जाएगा हमारा 4 इंटू -2 -12, ओके ना। देखिए यही हमारा हीट एंड ट्राई मेथड होता है, x की जो भी वैल्यू हमारी सेटिस्फाई होगी उसी को हम पुट करेंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ -2 इक्वल्स टू, अब देखिए -2 का क्यूबिक वैल्यू -8 हो जाएगा, ओके ना। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, -2 इंटू -2 इंटू -2, देखिए माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 6 इंटू -8 और ये प्लस हो जाएगा 4 आएगा, 4 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 68 हो जाएगा और ये देखिए हमारा -8 हो जाएगा और ये -12। सॉल्व करते हैं इसको तो ये देखिए हमारा -48 हो जाएगा, +68 हो जाएगा एंड -20 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो -68 और ये भी हो जाएगा हमारा +68, तो वैल्यू हो गई हमारी 0, राइट ना। f ऑफ -2 की वैल्यू हो गई 0। यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है इसको हमें कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, तो अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए ये हो गया हमारा, इसका हमने 1 फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब इसी से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, राइट। तो ये देखिए हमारा x + 2 से डिवाइड होगा। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे, होप सो आप नोट कर चुके होंगे इसे। अब देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवीजन जाएगा 6x² टाइम, राइट। अब इसका देखिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x³ एंड 6x² का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12x²। साइन चेंज करेंगे ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ओके ना। अब यहाँ से जो हमारी वैल्यू बचती है राइट कर लेंगे, तो 17x² प्लस है और 12x² माइनस है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 5x² और यहाँ पे हमारा देखिए जो वैल्यू है 4x यहाँ पे प्लेस हो जाएगी, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ पे देखिए हमारा जो डिवीजन है +5x टाइम जाएगा, ओके ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5x² एंड 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। साइन चेंज कर लेंगे तो ये जो हमारा टर्म है कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -6x और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा -12, राइट। तो यहाँ पे अब देखिए -6 टाइम हमारा डिवीजन जाएगा, तो हो जाएगा हमारा -6x और ये हो जाएगा हमारा -12, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ओके ना। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है ये कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हो गया हमारा 0। अब देखिए जो हमारा ये पॉलिनोमियल गिवन है, अब इसको हम x + 2 इंटू दिस मच के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा 6x³ प्लस 17x² प्लस 14x - 12 इक्वल्स टू, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे डिलीट करेंगे तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी x + 2, राइट। और जो हमारे यहाँ पे रिजल्ट में जो वैल्यू मिली है अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6x² प्लस
5x माइनस 6, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। राइट, अब इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए ये डिलीट हो गया। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2। अब ये देखिए 6 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। एंड 36 का हमें ऐसा टू फैक्टर फाइंड आउट करना है जिनका डिफरेंस 5 हो। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए 36 हो गया, 36 के हमारे टू फैक्टर्स हो जाएंगे 9 एंड 4, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 6x स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 9x माइनस हो जाएगा 4x एंड माइनस हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 2। यहाँ से हमारा जो है बिग ब्रैकेट ले लेते हैं, 3x कॉमन है, 3x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू मिलेगी हमें 2x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 और यहाँ पे हमारा माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x प्लस 3। ओके, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x प्लस 2। यहाँ से देखिए 2x प्लस 3 हमारा बोथ में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 एंड थर्ड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू मिल जाएगी 3x माइनस 2। तो जो हमें यहाँ पे गिवन था पॉलिनोमियल 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 14x, सॉरी नॉट 14x 4x, ओके ना, ये वैल्यू हमारी 4x थी, 4x माइनस 12, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4x माइनस 12। इसके हमारे फैक्टर हो गए x प्लस 2, 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2। राइट, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आर टू फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। इफ दिस पॉलिनोमियल इज कंप्लीटली फैक्टराइज्ड द रिजल्ट इज। अब यहाँ पे देखिए हमें टू फैक्टर्स तो गिवन है, थर्ड फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है इसको हम लॉन्ग डिवीजन से फैक्टराइज कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। राइट, अब इसको देखिए हम बोथ जो हमारे फैक्टर्स गिवन है इनके हम मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा वो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बोथ फैक्टर को तो यही वैल्यू मिलेगी। डिवाइड कर लेते हैं, देखिए x टाइम डिवाइड होगा तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x क्यूब प्लस, देखिए x का 5x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5x स्क्वायर एंड x का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 6x स्क्वायर से 5x डिक्रीज होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, 11x से 6x सब्ट्रैक्ट होगा तो हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा हमारा प्लस 6। तो यहाँ पे देखिए प्लस 1 टाइम जाएगा, ओके ना, डिवीजन, और वैल्यू हो जाएगी हमारी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। राइट, साइन चेंज कर लेंगे तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 0। राइट, तो यहाँ पे देखिए जिसमें भी हमारा ये थ्री फैक्टर्स गिवन है x प्लस 2, x प्लस 3 एंड x प्लस 1, वही हमारा रिजल्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा गिवन है इन ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे ही डिवाइड कर लीजिएगा, आपका शॉर्ट ऑफ टाइम में आंसर मिल जाएगा। ओके ना, ये भी हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये भी हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन ही है, कह रहा है कि द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस 12 when divided by x plus 1 leaves a remainder 20 then a is equals to। अब देखिए हमारा जो है x plus 1 से हमारा पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है 20। अब देखिए हमारा फैक्टर है तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ माइनस 1 की वैल्यू 20 के इक्वल। डायरेक्टली इसको सॉल्व करना है, राइट ना। हम जब x प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर की वैल्यू गिवन है, जो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, इसको हम पुट कर लेंगे, रिमाइंडर के इक्वल हमारा f का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -1 होल क्यूब माइनस 2 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस a इंटू -1 प्लस 12 इक्वल हो जाएगा हमारा 20। ये देखिए वैल्यू हो जाएगी -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 तो हो जाएगा हमारा -2। ओके, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -a प्लस हो जाएगा हमारा 12 इक्वल टू हो जाएगा 20। राइट, तो ये देखिए -3 हो जाएगा और ये +12 है तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी +9 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -a इक्वल्स टू 20 माइनस 9, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -a इक्वल्स टू 11 या a की वैल्यू हो जाएगी हमारी -11।
राइट ना। तो इसका जो आंसर होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि फैक्टराइज कंप्लीटली बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ये हमारा देखिए एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, इसको भी हम हीट एंड ट्राई मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। ये हो गया हमारा, राइट ना। अब यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे द फैक्टर्स ऑफ 6 आर। जो भी हमारा कांस्टेंट यहाँ पे टर्म होता है उसी की फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो अब ये देखिए हो जाएंगे हमारे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। अब देखिए जो हमारा है x इक्वल्स टू 1, अगर हम 1 पुट करते हैं तो इसके लिए तो 0 नहीं होगा, तो 1 हमारा इसका फैक्टर नहीं होगा। माइनस 1 पुट करेंगे हम इसमें, तो माइनस 1 पुट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ठीक है, तो भी हमारा ये फैक्टर नहीं होगा, राइट। अब हमें यहाँ पे 2 चेक करना होगा। 2 को हम चेक करेंगे तो देखिए 2 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 2 जा हो जाएगा हमारा 16। 2 पुट करेंगे तो ये माइनस 4, 2 पुट करेंगे माइनस 26 एंड ये हो जाएगा माइनस 6। तो ये तो 0 नहीं हुआ, ठीक है, मतलब x इक्वल टू 2 हमारा इसको सेटिस्फाई नहीं होगा। माइनस 2 पुट करेंगे तो ये माइनस 16 हो जाएगा, राइट। इसमें हम अगर माइनस 2 पुट करेंगे तो ये माइनस 4 हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी प्लस 26 और ये हो जाएगा माइनस 6। तो ये वैल्यू 0 हो रही है। दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 2 हम पुट करेंगे तो उसके लिए हमारा जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस 2 इन एफ एक्स। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर f ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू माइनस 2 होल क्यूब माइनस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 13 इंटू माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 6। अब इसको देखिए हम डायरेक्टली राइट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा माइनस 8, राइट। ये देखिए हो जाएगा हमारा माइनस और ये हो जाएगा 4 और ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 26 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 6। ये हो गया हमारा माइनस 16 माइनस 4 प्लस 26 माइनस 6। सॉल्व कर लेंगे माइनस 26 एंड प्लस 26, तो वैल्यू आ गई हमारी 0, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा f ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अब देखिए इसके हमने 1 फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है, तो रिमेनिंग जो हमारे फैक्टर है उनको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। इससे देखिए हम इसमें से भी और भी वैल्यू को हम पुट करके चेक कर सकते हैं कि किस हमारे x के वैल्यू के लिए इसका वैल्यू 0 हो रहा है। आप चेक कीजिएगा, इसमें आपका ज्यादा टाइम लगेगा, तो बढ़िया होगा कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x प्लस 2 से ये डिवाइड करेंगे तो ये 2x स्क्वायर टाइम डिवीजन जाएगा। तो ये देखिए जब 2x स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब एंड 2x स्क्वायर का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, राइट। अब चलिए हम इसका साइन चेंज करते हैं। ये देखिए हो जाएगा माइनस माइनस, ये कैंसल, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 5x स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा माइनस 13x। अभी देखिए प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा और x हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस 5x टाइम डिवीजन जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 5x स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा माइनस 10x। अब देखिए ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसल, यहाँ से माइनस 13x है और ये प्लस 10x है, ये हो जाएगा हमारा माइनस 3x और ये हो जाएगा हमारा माइनस 6, राइट। अब ये माइनस 3 टाइम हमारा डिवीजन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 3x और माइनस हो जाएगा 6, ये प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसल, रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल था अब उसको हम फैक्टर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6 इक्वल्स टू, अब ये देखिए तो हमारी वैल्यू रहेगी ही, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए ये डिलीट हो गई, ये क्लोज हो गया और ये वैल्यू जो हमारी है इसको राइट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ओके ना, ये फैक्टर हो गया। सॉल्व करते हैं इसको हम।
चलिए डिलीट। अब यहां से हो जाएगा हमारा x प्लस टू एज इट इज रहेगा। अब इसका हमें फैक्टर करना है, तो देखिए 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब 6 के हमें ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करना है जिनको हम सम या डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारा जो है वो 5 के इक्वल हो जाए। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान देना हमें कि देखिए 2 जो हमारे हैं ये माइनस साइन प्लेस्ड है, तो यहाँ पे देखिए हमें अनदर जो है माइनस साइन यहाँ पे जो है लाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारा जो 6 है इसके हम फैक्टर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएंगे 5 एंड 6 एंड 1, 6 एंड 1, और 6 से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6x एंड प्लस x हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस 6x एंड प्लस x माइनस 5x, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 3, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 कॉमन एज इट इज। अब यहाँ से देखिए हमारा 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 3, और यहाँ पे हमारा प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस 2। अब देखिए जो कॉमन वैल्यू है ये हमारा है x माइनस 3, एंड थर्ड ब्रैकेट में हमारी वैल्यू हो जाएगी 2x प्लस 1। ये हमारा कंप्लीट फैक्टराइज हो गया जो पॉलिनोमियल आपको गिवन था यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट, राइट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए ये देखिए आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ax माइनस 81। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे fx इक्वल्स टू गिवन है हमें 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस ax माइनस 81। अब देखिए हमारा जो है x माइनस a इसका फैक्टर, तो x इक्वल टू a के लिए हमारा जो यहाँ पे पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0। यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx therefore f of a इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। यहाँ पे आप राइट कर लीजिए सिंस x माइनस a इक्वल्स टू 0 दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू a, राइट। अब वैल्यू पुट करते हैं तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 3 a क्यूब एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस a स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारा a इंटू a एंड माइनस हो जाएगा 81 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है 3a क्यूब प्लस हो जाएगा हमारा a क्यूब, सॉरी a स्क्वायर नॉट a क्यूब, a स्क्वायर, और ये a इंटू a करेंगे तो a स्क्वायर माइनस हो जाएगा 81 इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से वैल्यू हो गया हमारा 3a क्यूब इक्वल्स टू 81, माइनस 81 था हमने इस साइड प्लेस कर लिया। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा a क्यूब इक्वल्स टू 3 से इसको डिवाइड करेंगे 27 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से a क्यूब की वैल्यू आ गई 27, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारा a का वैल्यू मिलेगा ये हमारा वैल्यू मिलेगा +3, ओके ना। यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 3 बिकॉज ये 3 का क्यूबिक वैल्यू है। अब चाहे तो इसको राइट कर सकते हैं यहाँ पे a क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब एंड दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 3, ठीक है ना, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा a का, राइट। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है MCQ है, 2023 में आया हुआ है। स्टेटमेंट है हमारा इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस kx माइनस 12 देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब देखिए जो हमारा x माइनस 2 है इसका फैक्टर, तो यहाँ पे हमारा जो f2 का वैल्यू होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। डायरेक्टली पुट कर लेते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 क्यूब माइनस k इंटू 2 माइनस 12 इक्वल टू 0। x के प्लेस पे हम 2 पुट कर लेंगे इसमें और इसकी वैल्यू हमारी 0 हो गई। तो ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 2k माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 2k माइनस 4 इक्वल्स टू 0, या माइनस 2k इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगी 4। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2, ये देखिए माइनस k इक्वल्स टू आ गया 2, या k की वैल्यू हो गई हमारी माइनस 2। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि द पॉलिनोमियल
3x³ plus 8x² minus 15xk had x minus 1 as a factor. Find the value of k. Hence factorize the resulting polynomial completely. अब यहाँ पे देखिए फर्स्टली तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है और k की वैल्यू जब हमें मिल जा रही है तो इसको पुट करके कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। राइट, यहाँ पे जो हमारा fx का वैल्यू गिवन है उसको हम राइट कर लें, लेट कर लेते हैं यहाँ पे। लेट fx इक्वल्स टू, ये हमारा गिवन है 3x³ प्लस 8x² माइनस 15xk। राइट, अब यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस x minus 1 is a factor of fx, therefore f1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। अब पुट करते हैं इसमें 1, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1³ प्लस 8 इंटू 1² माइनस 15 इंटू 1 इंटू के इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से देखिए 1 का क्यूबिक वैल्यू 1 ही होगी, तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस हो जाएगा हमारा 15k इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 0। राइट, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाती है 11 एंड माइनस हो जाएगा हमारा 15k इक्वल्स टू 0। ओके, ये देखिए जो हमारा क्वेश्चन है जो भी हमारा बुक में मेंशन था उसी को हमने मेंशन करा है। अगर ये करेक्ट नहीं होगा तो आप लोग का जो भी करेक्ट जो क्वेश्चन होगा उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जो भी हमें मिला हम उसी को यहाँ पे टाइप करे हुए हैं। ठीक है, हमें नहीं लग रहा है कि ये करेक्ट है क्वेश्चन, बट कोई नहीं, हम ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 15k इक्वल्स टू 11, तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारी 11/15। राइट, ये वैल्यू होगी तो हमको नहीं लग रहा है कि जो हमारा क्वेश्चन है ये फैक्टराइज होगा। तो अभी इसको देखिए, हमारा जो ये क्वेश्चन है जो भी हमें यहाँ पे गिवन था हमारे बुक में, ठीक है, ये देखिए हमारे पास बुक है जो हमने परचेज करा था ऑनलाइन, इसी से हम जो भी क्वेश्चन है टाइप करते हैं। तो हमें नहीं लग रहा था कि क्वेश्चन करेक्ट है, हम देख लेंगे। अगर इस क्वेश्चन का हमें करेक्ट जो है, जो भी क्वेश्चन का करेक्ट फॉर्म में मिल जाएगा तो उसको हम सॉल्व करके आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, तो हमें नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन जो है करेक्ट है, तो इसको आप लोग रहने दीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1 सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 3। हालांकि देखिए हमारा MCQ क्वेश्चन है, बट हम जो सॉल्व करने का मेथड है उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा इसमें से जो हमें नंबर सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम कोई भी कंसीडर कर लेते हैं कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा गिवन फंक्शन है अब ये इस फॉर्म का हो जाएगा हमारा x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट करना है तो हम a को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हमारा जो है फंक्शन हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि ये एग्जैक्टली x माइनस 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 के लिए जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू होनी चाहिए इक्वल टू 0 बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन f3 इक्वल्स टू 0। अब 3 हम इसमें पुट कर लेंगे तो देखिए 3 का क्यूबिक वैल्यू हो जाएगा 27 एंड 3 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारा -6 प्लस 1 माइनस a इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36, और 36 से हम 6 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 30 और प्लस 1 कर लेंगे तो ये 31 हो जाएगा। तो 31 माइनस a इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 31। राइट ना, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। ठीक है ना, हमें यही नंबर जो है सब्ट्रैक्ट करना होगा इस पॉलिनोमियल से। ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है आपका 2025 में आया हुआ है, कह रहा है कि इट इज गिवन दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x³ माइनस 7x² प्लस kx माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड हेंस फैक्टराइज द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल कंप्लीटली। तो इसको देखिए हमें फर्स्टली k की वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड आफ्टर दैट हमें फैक्टराइज करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी हम लोग। यहाँ पे हमारा देखिए लेट कर लेंगे, लेट fx इक्वल्स टू 2x³ माइनस 7x² प्लस kx माइनस 2, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस x माइनस 2 इज अ फैक्टर of fx, therefore
F2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी इक्वल्स टू 0। पुट करते हैं इसमें, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 7 इंटू 2 स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2 का क्यूबिक वैल्यू हो जाता है 8, 8 2 जा हो जाएगा हमारा 16, 2 का स्क्वायर वैल्यू हो जाएगा 4, 4 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28, प्लस हो जाएगा हमारा 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू होगी, इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा -12 एंड -2 -14 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2k माइनस 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हो जाएगा हमारा 2k इक्वल्स टू 14, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 टाइम डिवाइड, तो यहाँ से देखिए हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 7, k की वैल्यू हमें मिल गई 7, राइट। अब हम fx को है जो इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा नाउ fx इक्वल्स टू, अब इसमें देखिए हम k की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको देखिए हमें फैक्टराइज करना है, तो अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करेंगे। सेकेंड पार्ट हम राइट करते हैं, नाउ डिवाइडिंग fx by x minus 2 by long division method, ठीक है। अब देखिए इसको हम डिवाइड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं भी अप्लाई करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ओके ना, इससे हमें फैक्टर कर सकते हैं। चलिए इसको हम उसी तरह से डिवाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस कर लेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटाते हैं, ओके ना, इसको भी नहीं राइट करेंगे इस तरह से, यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ डिवाइडिंग fx। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा fx इक्वल टू गिवन है दिस मच 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, तो यहाँ से देखिए जो हमारी स्टार्टिंग के 2 टर्म है इसमें से हमारा x स्क्वायर कॉमन है, राइट, x स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 7, ओके। बट यहाँ से देखिए हमारा 2x माइनस 7 नहीं आ रहा ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना होगा, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे देखिए हमारा जो सेम यहाँ पे ब्रैकेट में वैल्यू मिल रही है वो नहीं मिलेगी, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करना होगा। और नाउ डिवाइडिंग fx बाई x माइनस 2 बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, ओके। अब यहाँ पे देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, ओके ना, ये हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से देखिए हमारा 2x स्क्वायर टाइम डिवीजन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x क्यूब माइनस हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। चलिए साइन चेंज करते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये देखिए माइनस 7x स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 3x स्क्वायर नॉट क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर, और ये जो हमारा वैल्यू है प्लस 7x यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू जाएगी डिवीजन माइनस 3x टाइम, तो हो जाएगा हमारा माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस 3 2 जा 6x, राइट, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये देखिए कैंसल, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x और यहाँ पे हो जाएगी माइनस 2, यहाँ पे प्लस 1 टाइम डिवीजन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा नाउ 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू, ये देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, चलिए डिलीट हो गया हमारा कंप्लीटली। अब इसको हम राइट करते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस 2, अब इसका हमें फैक्टर करना है, तो देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 एंड 2 के हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 2 एंड 1, राइट, एंड बोथ नेगेटिव हो जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर
-2x माइनस एक्स प्लस 1। ओके ना, ये हमारी वैल्यू होगी फैक्टर की। चलिए अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस टू, यहां से हमारा देखिए 2 कॉमन हो जाएगा। ओके ना, 2 कॉमन होगा और x भी कॉमन होगा। 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस वन, और यहाँ से हमारा -1 कॉमन होगा तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x माइनस वन, राइट ना। अब यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी x माइनस टू, अब यहाँ से x माइनस वन कॉमन है तो ये हो जाएगा x माइनस वन, और थर्ड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस वन। यही देखिए हमारा कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो जाएगा गिवन पॉलिनोमियल का। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब आपके लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो आपका 2025 में आया हुआ है। ठीक है, ये देखिए आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है और ये हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए कह रहे हैं कि द कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ईच। ऑप्शन हमारे यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे देखिए हम इनके फैक्टर्स कर लेंगे। फर्स्ट जो हमारा गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। इसके देखिए हमारे फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 2 एंड x माइनस 2, ये हमारे फैक्टर होंगे। और देखिए जो हमारा सेकेंड पॉलिनोमियल गिवन है ये है हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारे स्टार्टिंग के टू टर्म्स है, यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x माइनस वन, और यहाँ पे हमारा -4 कॉमन है तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा x माइनस वन कॉमन हो जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा x माइनस वन, और यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x प्लस टू एक्स माइनस टू, राइट। तो हमारे जो बोथ जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं इसमें जो हमारा कॉमन है देखिए x प्लस वन भी है और x माइनस टू भी है। ओके, तो जो आपका ऑप्शन है इसमें देखिए बोथ जो हमारे वैल्यूज गिवन है x प्लस टू एंड x माइनस टू, यहाँ पे भी देखिए x प्लस टू एंड x माइनस टू बोथ हमारे फैक्टर यहाँ पे अवेलेबल है। तो कौन सा आप ऑप्शन जो है चूज करेंगे, तो इसका थर्ड एंड फोर्थ जो है बोथ ऑप्शन हमारे करेक्ट है। ठीक है, आप देख लीजिएगा जो हमें ऑप्शन यहाँ पे गिवन था उसी को हमने यहाँ पे टाइप करा है, तो इसमें हमारे जो है 2 आंसर करेक्ट हो रहे हैं। तो जो भी आपका करेक्ट आंसर गिवन होगा आप उसके हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपको ये जो हमने टाइप करा है यही क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया होगा। ये बुक में जो हमारे गिवन था, ठीक है ना, अनसॉल्व जो हमारा पेपर है उसमें ये था तो हमने इसको वही टाइप करा है। ठीक है, तो इसके जो हमारे हैं 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, बट आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना उसमें आपका 1 ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में आपके फैक्टराइजेशन के आए हुए थे क्वेश्चन उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अगर हमारे क्लासेस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, आप कमेंट बिल्कुल कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के PYQ के साथ। थैंक यू।